इस वक्त मैं मौजूद हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री और गंगा पुत्र श्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गंगा माँ है और मेरे दाहिने साइड में देख सकते हैं कि गंगा माँ में बहता हुआ बनारस का नाला भी है। जी हाँ, नमामि गंगे मिशन के तहत गंगा को सफाई करने के लिए कई करोड़ का बजट पास हुआ, लेकिन गंगा कितना साफ हुई ये सिर्फ कागज़ों में ही रह गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो नाला है पूरे बनारस का सबसे बड़ा नाला है और इस नाले का जो गंदा पानी है वो गंगा में ही जाकर गिरता है। जब चुनाव आते हैं तो गंगा माँ पर तमाम राजनीति होती है कि इन्हें हमने साफ किया है, विपक्ष कहता है हमने मुद्दा उठाया था और गंगा को हमने ही साफ किया था। लेकिन गंगा की कितनी सफाई हुई है, इसकी क्या सच्चाई है, वो सामने दिख रहा है। नरेंद्र मोदी जी जब बनारस में आते हैं तो कहते हैं यहाँ खुद नहीं आए हैं, हमें गंगा माँ ने बुलाया है। और जब वो यहाँ आए थे तो उन्होंने पहली बार 80 घाट पर फावड़ा चलाया था, जिसके बाद 80 घाट की तस्वीर बदल गई थी और 80 घाट से मात्र चंद कदमों के दूर पे ही ये रविदास घाट है। और यहाँ पर जो देख सकते हैं कि सबसे बड़ा नाला है बनारस का, वो गंगा माँ में जा रहा है। गंगा माँ के नाम पर बहुत करोड़ों का बजट पास होता है, जिसके बाद कितना काम होता है वो यहाँ के भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी सबसे करने वाले अधिकारी ही जानते हैं। नमामि गंगे मिशन के तहत आपको बता दें कि कई करोड़ रुपए यूपी गवर्नमेंट ने पास कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई असर नहीं दिखाई दिया है। तो ऐसे में हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग भी हैं कि बताएंगे कि कितना ही गंगा की सफाई की गई है और क्या क्या गंगा के लिए हुआ है। क्या नाम है आपका? ब्रिजेश कुमार। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। कितना गंगा का सफाई हुआ है, कुछ दिख रहा है आपको? आपके सामने ये देखिए जो भी है सफाई। बनारस का सबसे बड़ा नाला जो है वो गंगा जी में जाकर गिर रहा है। ये क्या है? आगे भी गिरता है, आगे भी गिरता है, सामने घाट से। बताइए, ये एक बार तस्वीर इधर का दिखाइए जो बनारस घाट का सबसे बता दें कि सबसे बड़ा नाला है वो गंगा जी में गिर रहा है। और गंगा को सफाई के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है, गंगा जी के नाम पर सिर्फ पैसे लूटे जा रहे हैं और गंगा की सफाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है। तो हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि ऐसे में आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका ये संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। एक तरफ आप गंगा जी को अपनी माता कहते हैं और उन्हें प्यार से पुकारते हैं और आप कहते हैं कि गंगा जी की हमने सफाई कर दी है। अगर सफाई हुई है ठीक है, बनारस पहले से सुधर गया है, लेकिन इस तरह का सबसे बड़ा नाला जो है ये गंगा जी को दूषित करने का काम करता है। अभी कल ही हाई कोर्ट इलाहाबाद में सुनवाई हुई थी गंगा प्रदूषण को लेकर, तो अडानी के सीवेज प्लांट का जो पानी है वो भी गंगा जी में ही जाता है। अडानी अगर गंगा को साफ नहीं कर सकते हैं तो उनके प्लांट का पानी गंगा को गंदा भी कैसे कर सकता है। वो उद्योगपति हैं, उनको ये भी सोचना चाहिए कि गंगा को हम अगर साफ़ करने के लिए बजट नहीं दे रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं, तो फिर गंगा को गंदा करने वाले वो कौन होते हैं। उन्हें तो गंगा में आकर डुबकी रोज लगानी नहीं है और जिन्हें लगानी है वो लोग आवाज़ उठा नहीं पाते हैं। यहाँ के हम तमाम अधिकारियों को ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि ये तस्वीर बयां करती है कि किस तरह से गंगा माँ के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, गंगा माँ की सफाई के नाम पर किस तरह से पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी को खुद सोचना होगा, देखना होगा कि उनके क्षेत्र में, जो कि उनका संसदीय क्षेत्र है, उनके क्षेत्र में गंगा मैया का किस तरह से अपमान किया जा रहा है। गंगा हमारी एक माता है, हमारे धर्म में पूजी जाती हैं, लेकिन पूरे बनारस का इस तरह से गंदा पानी सिर्फ ये यूज का किस तरह का होगा आप समझ सकते हैं। बाथरूम से लेकर गाड़ी धोने से लेकर सब कुछ का ये पानी है, बिल्कुल काला पानी है, ये गंगा माँ में जाकर डायरेक्ट गिर रहा है। तो गंगा जी का पानी भी आने वाले समय में काला नहीं होगा तो क्या होगा, ज़रा यहाँ के नेता हमको बता दें। अगर ये पानी को नहीं रोक पा रहे हैं तो कोई और व्यवस्था बनाना चाहिए यहाँ के अफसरों को, यहाँ के नेताओं को, कि कहीं और ये जो गंदा का पानी है, नाला का पानी है, कहीं और इसको डाइवर्ट कर दिया ताकि गंगा माँ को जो नष्ट है होने से बचाया जा सके। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कदम उठाया जा रहा है। बस चुनाव आता है तो लोग ऐसे बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं और कहते हैं कि हम गंगा मैया को साफ कर देंगे। तो आप यहाँ से एक तस्वीर और मैं आपको कैमरामैन से चाहूँगा कि दिखा दें कि देखिए ये किस तरह का पानी है, बिल्कुल काला पानी है जो गंगा माँ में बिल्कुल जाकर गिर रहा है। दिखाइए, कैमरामैन से कहूँगा कि बिल्कुल काला पानी है, ये देख सकते हैं आप लोग। और
प्रधानमंत्री जी जब बनारस में आते हैं तो इस साइड उनको नहीं लाया जाता है। क्यों नहीं आते हैं प्रधानमंत्री जी? एक बार उनको इधर का भी रास्ता दिखाना चाहिए कि किस तरह से उनके गंगा माँ में, जिसको माँ कहते हैं, उस गंगा में किस तरह का नाला का पानी बहाया जा रहा है। और आपको बता दें कि जो इधर के अधिकारी हैं और नगर निगम वाले हैं वो सिर्फ बाहर के ही कामों को दिखाते हैं, पीछे क्या हो रहा है वो कोई नहीं दिखाने वाला है। वो हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से गंगा माँ को गंदा किया जा रहा है। दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, बाकी तमाम घाट, शीतला घाट आपको सब दिखाया जाएगा, लेकिन वही घाट दिखाया जाएगा जो सबसे स्वच्छ घाट हैं। स्वच्छ काशी ऐसे कैसे बनेगा अगर इस तरह का गंदा पानी सीधे सीधे गंगा माँ में जाएगा। आपको बता दें कि यहीं से मात्र चंद कदमों के दूर पर ही 80 घाट भी है और उससे थोड़ी दूर पर दशाश्वमेध घाट है। वहाँ पे लोग स्नान करते हैं, गंगा माँ में डुबकी लगाते हैं, पुण्य अपना जो कर्म है वो करते हैं, पुण्य का काम करने का काम करते हैं, और यहीं बगल से गंदा पानी गंगा माँ में जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ के तमाम नेताओं से भी आग्रह है और अधिकारियों से भी है कि जो गंदा पानी गंगा जी में जा रहा है उसको रोकने का प्रयास करें, ना कि इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए।